मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो? आज हम सेह और मात कहानी करेंगे। पाठ 3, पृष्ठ संख्या 20 से लेकर 22 तक। इस कहानी के लेखक विजय दान देथा है। वे राजस्थानी भाषा के लेखक थे। उनका जन्म 1 सितंबर 1926 को राजस्थान के जोधपुर जिले के बरुंदा गांव में हुआ था। उन्हें पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार और अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। अंत में 10 दिसंबर 2013 को उनका स्वर्गवास हो गया। प्रस्तुत कहानी में एक सेठ एक बूढ़े व्यक्ति को बातों में लेकर उसकी गाड़ी और बैल हड़प लेता है, परंतु अंत में उसकी चाल उल्टी पड़ जाती है और वह गाड़ी और बैल लौटाने के साथ साथ जुर्माना देने को भी मजबूर हो जाता है। अब कहानी हम लोग पाठ के हिसाब से देखेंगे कि गांव का एक बूढ़ा चौधरी लकड़ी से भरा गाड़ी लेकर करीब के नगर में बेचने के लिए आया। एक सेठ ने पूछा, बाबा, गाड़ी का क्या लेगा? चौधरी ने कहा, एक ही दाम बता दूं, पूरे 5 रुपया लूंगा, कमी बेसी मत करना। सेठ ने कहा, बाबा, तूने कहा है तो गाड़ी के पूरे 5 ही दूंगा। चल जल्दी कर, मेरे हवेली तक चल। सेठ के साथ चौधरी उसकी हवेली गया। चौधरी अपने बैलों को फिर से गाड़ी में जोतने लगा तो सेठ गरज कर बोला, खबरदार, गाड़ी और बैल को हाथ मत लगाना। गाड़ी और बैल की मैंने पूरी कीमत चुकाई है, अब ये मेरी है। मैंने तुझसे गाड़ी का मोल पूछा था या लकड़ी का? जरा याद कर। मैंने कहा था, बाबा, गाड़ी क्या लेगा? और तुमने कहा था 5 रुपया। कहा था या नहीं? चौधरी को काटो तो खून नहीं। वो घबरा कर बोले, बैल जुते हुए जरूर थे, पर सेठ जी, मैंने तो लकड़ी का दाम बताया था। गाड़ी बैल कहीं 5 रुपया में आते हैं? सेठ ने तपाक से कहा, पर मैंने तो गाड़ी का दाम पूछा था, गाड़ी के दाम देने की बात की थी। गाड़ी बैल 5 रुपये में आते हैं या नहीं, यह तू जाने। चौधरी बूढ़ा था, अधिक चतुर भी न था, और वो रोते हुए बोला, मेरे समझ में भूल हो गई। मैंने तो लकड़ी का मोल बताया था। आप बड़े हैं, गरीब पर दया करें। पर सेठ के कान पर जू तक नहीं रेंगी। बेचारा चौधरी पाँव घिसकता हुआ हवेली से निकला और अपने गांव आया। घर में पहुंचते ही बेटे ने पूछा, बाबा, बैलगाड़ी कहाँ है? रास्ते में क्या खराब हो गई? बहुत तकलीफ पाई होगी। तब चौधरी ने अपने चारों बेटों को कहा कि इस तरह से सेठ ने मुझे ठग लिया और तुम में कुछ दम है तो कुछ करो। यह बात सुनकर बेटे कुछ सोचने लगे। फिर बड़े वाले 3 बेटे ने सुझाया, चलो हमें उस सेठ की हवेली दिखला दो, ईंट से ईंट बजा देंगे। पर सबसे छोटा बेटा कुछ और ही सोच रहा था। उसने कहा, मैं अकेला ही उससे लिपट लूंगा, तुम्हारी बारी नहीं आएगी। कल मुझे दूसरी गाड़ी में लकड़ियां ले जाने दो। सेठ की जवान से ही उसे बांधूंगा, उसी का तराजू और उसी की बाट और उसी के भाव से उसका हिसाब चुकता करूंगा। आज के लिए इतना ही। अब आगे के क्लास में बाकी जो कहानी है वो हम लोग करेंगे। इस पाठ को ध्यान से पढ़ना और पीछे दिए गए शब्दार्थों को भी याद कर लेना। थैंक यू।